हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। और देखो, इस क्लास का हमेशा हम वीडियोस लाते हैं वैकेंसी से जुड़ी हुई। तो अब बारी है पेपर की। तो हमें पेपर को फोड़ना है, तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार, इतनी मेहनत की है ना इन 100 गोल्डन रूल को तैयार करने में। आपके लिए 100 टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। और जो आपका एग्जाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के जो टाइप है उससे बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ आंकड़े चेंज होंगे, लेकिन लैंग्वेज और टाइप चेंज नहीं होगा। पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अभी नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। फिर खुद से भी क्वेश्चन सोल्व करना, और एग्जाम से लास्ट मिनट पहले भी आपको इस पूरे पीडीएफ को करके जाना है, जिससे कि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। और बहुत मेहनत की है पूरे 100 गोल्डन रूल को तैयार करने में। 2020 के पेपर पढ़े, 23 के पेपर पढ़े। तो पूरे जो आपके 100 क्वेश्चन है उसका आप रिवीजन करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके चलेंगे। लगभग 2.5 से 3 घंटे का वीडियो का, इसलिए हम दो 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 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 50-50 क्वेश्चन के 2 वीडियो बना देंगे। क्या है कि जिससे आपको बोरिंग ना लगे, पहले अभी कर लेंगे और 2 दिन बाद में आपको वीडियो मिल जाएगा, फिर आप लोग वो भी कर लेना। और एग्जाम से पहले 2-3 बार वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को देखो। जितना भी इस पीडीएफ को बनाने में एडिटिंग हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है, टाइपिंग, सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। क्योंकि आप मतलब देखो, मैं वही वो तो एडवांस टाइपिस्ट तो होने की भाई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो साथियों, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। और सो गोल्डन रूल, ये पंडा जिस तरह नाच रहा है एग्जाम के टाइम, एग्जाम के बाद पास होने पे आपको भी इसी तरह नाचना है। और पूरी मस्ती के साथ पूरी क्लास करेंगे, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा आपको। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट विद अमित पाठशाला। तो हमारा परसेंटेज का जो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, पेज से आपके सामने स्क्रीन पे, पूरे 1 रुपये का सवाल। तो इसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं। x माइनस वाई का 70% बट्टा 100। ठीक है, समझ गए। x प्लस वाई 30/100 के बराबर है। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया। 7x माइनस 7y बराबर हो गया 3x प्लस 3y। ये गया इधर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x बराबर 10y। x बटा y यहाँ पे हो गया 10/4। ये पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। x 10 है, y 4 है, तो 40% हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है। अभिषेक की आय माना 100, सुशील की आय हो गई 22%, यानी कि अरे अरे, घोड़ा क्यों बन गया मन से। अरे यार, गड़बड़ सड़बड़। 78। ठीक है, देखो, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ इतना कि गलती ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा भी फंस जाऊँ ना, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे, अगले वीडियो में कर लेंगे। क्योंकि मेरी इतनी कोई मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर रखी है कि आपको लाइव पढ़ा सकूँ। कैमरे के सामने अटक जाते हैं कई बार, लेकिन कोशिश करूँगा। इस पूरे वीडियो में कहीं भी कट नहीं होने वाला है। कट होगा लास्ट में, मान के चलो 1-2 क्वेश्चन छूट जाए ना, अगले वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फंस सकते हैं कई बार, लैंग्वेज में यूँ ही फंस जाते हैं, खुद से ही खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, यही मैथ का फॉर्मूला है यार, फंडा। अब ये पूछ रहा है कि अभिषेक की आय सुशील की आय से कितना प्रतिशत कम है। अरे यार, 78 लिखा नीचे, अंतर लिखा ऊपर, गुणा किया 100। लगभग 78 का 30% आएगा, लगभग 23 के आसपास में। लगभग आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 30%। अगला क्वेश्चन नंबर 3। जैसे बोला था कि टाइपिंग में मिस्टेक, यहाँ आयत का आयात हो गया। तो यदि आयत की चौड़ाई, ये लो मात्रा का तो काम हो गया, आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाए, 5 से 3, इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, यानी कि 4 से 5। दोनों का गुणा करेंगे, गुणा क्यों करें, काटा पिटी किया, 4 से 3 फाइनल होगा इतना क्षेत्रफल में, यानी 4 से 3 हो जाएगा। यानी कितना कम हुआ, 25% का डिक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पूरे 4 रुपए का। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500। पहला आपको क्या करना है कि वीडियो को कोई भी क्वेश्चन आए, रोकना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। एक शहर की जनसंख्या 15,62,500। पहले वर्ष में जनसंख्या में 4, माइक तो चल रहा है ना, अभी रेल बन जाएगी। जनसंख्या में 4% की बढ़ोतरी हुई, यानी 25 से 26। 25 से 26 समझ में आया, आया कि नहीं आया। जिसको नहीं आया जाके पोगो देखो पहले। ठीक है, और अगला है 4% की कमी हुई, यानी
25 से 24 पहले साल का, और ये हो गया दूसरे साल का। 25 से इसको काटा, सीधा सीधा लग रहा है 625 में गया। इसको भी काटा 25 बार, 25 को गुणा किया 26 से आ गया 650। 650 को गुणा किया 24 से, ये 2 जीरो बच गए, इनको उठा के अंडों को लाओ यहाँ पे, 0 0 एक, ये 0 ये भी यहाँ लाओ, 24 को किया 0 156। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है 5 रुपए का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, परसेंटेज का टाइप 5। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पे सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य हमें ज्ञात करना है। 20% की कमी, भाई 5 से 4 रुपए हो गई, अब 5 से 4 हो गई चीनी। हमें नहीं पता पहले कितने थे अब कितने हैं, खपत भी 5 से 4 हो गई, खर्चा भी कम हो गया ना भाई। ठीक है, माना कि अब ये जो 6 है ना, 6 किलोग्राम अधिक मिलती है। ठीक है, हमें तो चाहिए 5 का, 5 हो जाएगा 30। 960 बटा 30, खड़ाखड़ खड़ाखड़ 32 रुपये इसका घटा हुआ मूल्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अमर अपनी आय का 74% खर्च करता है। 100 रुपये देते हैं उसको पापा, उसको 74 रुपये खर्च कर देता है, बाकी बचे 26 रुपये बचा लेता है। भाई साहब के खर्चे बढ़ गए, 30% बढ़ गया। इसका 30% अगर हम बढ़ाते हैं तो लगभग बनता है 12,122। ठीक है, और इससे जो क्या बचत है वो भाई 25% बढ़ गई। 26 का आधा 13, 13 का आधा 6.5, इन दोनों का जोड़ पाड़ किया हो गया 28.8 बटा 100। 28.8, या इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी मान दे, क्योंकि हो सकता है गलती हुई है, बाकी होगी 28.8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। 7 रुपए का सवाल है, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए। अब ए को कुल वोटों के 8% से हरा दिया, कुल वोटों का 8%, यानी ये उनका अंतर तो नहीं गई। 100 में से 8 निकाले 92, 92 फिर बाकी जो वो तो आधे आधे होंगे, वो हो जाएगा 46। 100 है, अब 46, एक को मिले 46 और इसको मिले बी को कितने, 8 जोड़ो 54, अंतर हो गया 8। समझो कुल वोटों का 8% कम है। ठीक है, हो गया एकदम एडजस्ट, कोई भी अवैध वोट नहीं है। ए बी के बीच में वोटों का अंतर 8% निकालना है। क्या दिया, 16,254% है। ठीक है, तो 8% कितने बराबर है, ये घटा 3 से गया 3 से, 3 को किया 8 से, तो बन गया कितना, 2,400। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक हासिल किए। 60% वाले ने उससे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, ये है 0। 60% मिले किसी को, 75% मिले, 100% वालों को फूलों पे बिठाया गया। ठीक है, इन दोनों का अंतर है 30, यानी 15% का जो मतलब है वो है 30। 100% कितना होगा भाई, 30 बटा 15 गुणा 100, 200 उत्तर राइट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पूरे 9 रुपए का सवाल है। किसी भिन्न के अंश में 25% की बढ़ोतरी की गई, हल में 10% की कमी की गई। माना कि ये कोई भिन्न है x बटा वाई, 25% की बढ़ोतरी, 5 बटा 4 से गुणा कर दिया, 10% की कमी, 9 बटा 10 बराबर 15 बटा 16। अरे यार लल्लू सवाल। अब इसको देखो, इनको ले जाओ इधर उधर, अपने खुद वीडियो को पॉज करो, इधर उधर ले जाओ। आप लोग कहाँ ले जाते हो देखना, 9 कहाँ ले जाओगे और 10 कहाँ ले जाओगे देखना। अभी पहले तो मैं ले जाता हूँ। ठीक है, 15 बटा 16 ऐड है जैसे ही, गुणा 4 बटा 5, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा, इसको आप ही को करना है। नीचे आ जाएगा गुणा 9 बटा 10। ठीक है, ये गया 3 बार, ये गया 4 बार, 3 को गया 9 से 27 बटा 4 को 10 से 40, 27 बटा 40, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 रुपए का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1। एक आदमी 10 पेन 18 रुपए में बेचता है, जिससे इस क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट में जा रहा है।
तो एक बार आप इसको खुद से करने का ट्राई करना। बाकी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे 10 रुपये में 10 पेन 18 रुपये में एक पेन 1.8 रुपये का हो गया। तो भाई जो कीमत है उस पर 24% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 24% का लाभ हो रहा है। 1 मिनट 1 मिनट है ना, 24% का लाभ हो रहा है। तो जो 1.8 है ना, ये है एक तो 124% लाभ लाभ है ना। तो इसको 155% हमें निकालने के लिए 1530 रुपये में, तो ये मूल्य निकालना, फिर उसमें 1530 में कितने पेन होने चाहिए, तो इसका एक बार आप लोग भाग देना। फाइनल आंसर क्या आता है नीचे कमेंट करना, और नीचे इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं, जितने हो सकते हैं मैक्सिमम कमेंट करने हैं, क्योंकि जितना आप कमेंट करोगे ना उतनी मुझे वो स्ट्रेंथ मिलेगी, ऐसा जोश आएगा कि हाँ जो अपने साथी है उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही है। और जो मॉक टेस्ट बनाने का ना वो जो होते हैं ना स्ट्रैटेजी, वो मेरी अच्छी है, क्योंकि मैंने पहले भी एयरफोर्स के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट बनाए हैं, कोचिंग में मैंने काम भी किया है। ठीक है, क्योंकि भाई एयरफोर्स का एग्ज़ाम में भी मैं सिलेक्ट हो रखा हूँ, तो एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा मोटा आपके कांस्टेबल जैसी छोटी नौकरी के लिए एक्सपीरियंस है। इसको एक बार ट्राई करना, जो भी चीज़ होती इसको यहाँ रखना। ठीक है, जो भी आंसर आता बताना मुझे। और अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2 पूरे 11 रुपये का। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 19 वस्तुओं का सी, अरे यार इसको छोड़ो, सीपी बराबर 21 एसपी के बराबर। हानि प्रतिशत, हानि कब होती है भाई, हानि कब होती है, 19/21 एसपी बटा सीपी। क्रय मूल्य 21 रुपये था, 19 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का घाटा हो गया, किस पे 21 रुपये पे गुणा किया 100, तो आया कितना, लगभग 200/21 ये आएगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये मुझसे मतलब वो स्क्वायर नहीं हुआ, पता नहीं क्या, मतलब जो समझ में नहीं आया इसका क्या फॉर्मूला था, भूल गया, स्क्वायर नहीं हुआ। जैसे ये है ना, ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर है 9 सही कुछ है। ये मैंने अभी पहले ही जस्ट पहले ही कर लिया था, जैसे ही वीडियो शुरू किया था ना उससे पहले मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था। तो उसमें 200/21 से ही होता है, 9 लगभग 900 लगभग कुछ आता है, मतलब 9 सही 11/21 आएगा। ये है 9 सही 11/21। 21 को 9 से गुणा किया 9, 18 में 11 जोड़ा 200/21, और क्या हो गया, सॉल्व किया नहीं, फालतू वीडियो में लेके आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3, 12 रुपए का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि हानि किसी वस्तु का, वो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6, तो हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हवा निकल जाएगी, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने बेसिक पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। विक्रय मूल्य का 6 की हानि, मतलब उसकी 1/6, माना कि विक्रय मूल्य 6, 1/6, इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना होगा, 1, इसका 1/6 होगा 1। हानि हुई है, हम करेंगे इसको 1 ज़्यादा, प्लस 7, समझ रहे हो, समझ गए। विक्रय मूल्य 6 रुपये, उसकी 1/6 की हानि, 7 से हुआ 6, तो टोटल हानि प्रतिशत 1/7 करना था बिटवा, यहाँ पे 14 सही, 2/, यहाँ पे सही है, समझ लेना है ना। आगे भी इस टाइप के होंगे, 14 सही यहाँ पे हो जाएगा आपका, 14 सही 2/7 आपका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 प्रॉफिट, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 4, 13 रुपए का क्वेश्चन है। 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ, 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचा, यानी वो कीमत ज्यादा थी और वस्तु की कीमत थी x, बराबर एक लाभ की तुलना में 3 गुना है, जो 1350 में बेचकर प्राप्त होता है। अगर हम 1350 में बेचते, अभी देखो मैं आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, कोई वस्तु का मूल्य है x है, उसको 1350 में बेचा, तो जितना वो लाभ है, जितना लाभ है, जितना लाभ है उसका 3 गुना 1800 में बेचने पे होता है, समझ गए। तो ये निकल गया लाभ, ठीक है, ये लाभ इसके 3 गुना के बराबर है। मैं जोड़ बाकी गुणा भाग करो भाई, ये हो गया 0, 15, 1, 10, 1, 4, ठीक, 3x। अब इनको इधर उधर भेजा भेजी किया तो अपना 0, 5, 40 में से 22 ये हो गया, तो x का मान हो गया 2250/2, 1125 आंसर है क्या, 1125, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14
अमित, मैंने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे। अगर मैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता कि एक दर्जन में कितने होते हैं, जो भी मानो कितने होते हैं, कितनी इकाई होती है, अगर वो नहीं पता तो मैं इस तरह के क्वेश्चन पे नहीं कर सकता। और अगर मुझे नहीं पता तो मुझे सबसे पहले आनी चाहिए शर्म। यानी एक दर्जन में होते हैं 12 12 इकाई होती है। और तो एक सेब कितने रुपए का पड़ गया? 300/12। अब मुझे ये भी जोड़ बाकी करना पड़ेगा। ये हो गया 25 रुपये में एक सेव लेके आया, प्रत्येक सेव को 30 रुपये में बेच दिया। अरे यार 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितना लाभ हुआ? 5 रुपये का प्रॉफिट। जोड़ बाकी कराऊंगा आपको। 5 5 20% का लाभ एक पे, वो तो सभी पे होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 6। 15 रुपये का क्वेश्चन है। ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए को 25% का लाभ अर्जित करता है, बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5,000 ऊपर लिखो, एक बट्टा का निशान लगाओ, नीचे 5,000 लिखो। ठीक है, इसको गुणा करो भाई। 5,000 है, 25% का लाभ होता है। ये लाभ हुआ तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से समझ लो। मैं मतलब इसकी लैंग्वेज में फंस गया। रियल में ये है कि लैंग्वेज में फंस गया। 25% का लाभ हुआ तब इसने इसमें भेजा, यानी 4,000 रुपये। 4 का हो गया ना। 4 में मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, नहीं तो मैं खुद आपको क्या समझाऊंगा, मैं खुद भटक जाऊंगा इसमें। ऐसा करते हैं, दोनों भाइयों को करते हैं पहले अलग अलग। ए और बी, ये हो गया ए बी। 5,000 रुपये में है, इसने बेचा है कुछ। 25% का इसे लाभ हुआ है। अब 25% का लाभ कब होगा? 4,000 की चीज थी, 25% का लाभ कमाना था। 4,000 का 25% 1,000 रुपये बढ़ा के बेचा, 5,000 में बेचा। क्वेश्चन सोल्व। ठीक है। अब ये बेचता 10% की हानि पे। जो 5,000 है ना, इसकी 5,000 नहीं थी, इसकी कीमत ज़्यादा थी। लेकिन भाई साहब ने इतने रुपए में बेची। ठीक। अब हम इन दोनों का गुणा भाग करेंगे। सीधा सीधा इसको यहाँ टेकूंगा मैं। 5,000 गुणा 10। भाई जोड़ बाकी गुणा भाग करो इसका फटाफट फटाफट। ये हो गया, 4 को कट रहा है क्या? 2 बार, 5 बार, 9/25। ये हो ना, 18/25 है क्या कुछ? अरे वाह, ऑप्शन नंबर सी। कई बार छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन लैंग्वेज फंसा देती है। और कैमरे के सामने मैं इस वीडियो को कट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। आई चाय मंगवानी पड़ेगी क्योंकि 15 क्वेश्चन है सॉल्व कर लिए और थकान बहुत हो गई है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी बहुत मुश्किलें आई थी। अब मतलब एकदम फ्लो से क्लास चल रही है। अब आपकी भाभी बनाएगी चाय बढ़िया। और अगला क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 7। 16 रुपये का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। यार माना कोई वस्तु 100 रुपए की है, पहले 12% की हानि में बेच रहा था, यानी कि 88 रुपये में बेच रहा था। फिर भाई किसी ने बोला कि तू उसको 164 रुपये ज़्यादा में बेच। ठीक है, 164 रुपये ज़्यादा में बेचा तो फिर वो 8.5 क्या हो गया? 108.5 में हो गया। तो टोटल अंतर हो गया ना इसका 12, 8.5 हो गया 20.25। 20.25 हो गया अपना कितने के बराबर में? 164 के बराबर में। गलत तो नहीं जोड़ दिया? अरे यार 125 क्या 50, 20.5 20.5। तो ये हो गया 100 हमें गुणा करना है और 41/2 ये कट जाएगा 4 2 8 800 रुपये में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन टाइप नंबर 8। 17 रुपये का क्वेश्चन है। एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है। बेचे भाई, वास्तविक माप से 20% कम वजन उपयोग करता है। नालायक, बेईमान वो। अरे यार मतलब थंबनेल आते थे ऐसे ऐसे टीचरों के, बेईमान दुकानदार।
उसके भाई मैं दुकानदार है, वो 10% ज़्यादा भी ले रहा है और 20% कम भी तोल रहा है। ठीक है, लाभ कितने का हुआ? 10% का, 10 से 11 का लाभ। 10 से 11 समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जाके पोगो देखो। वास्तविक माप में 20% कम, 20% कम यानी 10 से गोड़ू 10 से 8, समझ गए? यानी 5 से 4 गुणा किया 50 से 44, डबल किया, गड़बड़ हो गई बाबा। आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है, हमें तो गड़बड़ गड़बड़ घोटाला हो गया। हमें मतलब दुकानदार के भी आपसे करना है ना। कोई बात नहीं, अपन साथ में पढ़ रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आपके जैसे, तो गलतियाँ इंसानों से होती है और आई थिंक इंसान ही हूँ, है ना। एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है भाई, 10 से 11 का लाभ उसने रेट पे है, वो तो 20% कम, 20% कम। जनता को लग रहा है कि वो 100 ग्राम है, लेकिन नहीं ना, वो 800 ग्राम है। समझे, ये यहाँ पे होता गड़बड़ है। तो ये हो गया 80, ये हो गया 110, 30 बट्टा ये है भैया मात्रा, तो ठीक है 300 बटा 8, ये चला जाएगा 3 बार, पीछे बच्चा 607। ओ भाई साहब पूरे पॉइंटों में दिए, पूरे के पूरे पॉइंटों में दबा के दिए भाई साहब। देखो जोड़ बाकी में फंस गए अपन, यही है भाई, यही हाल है, बुरा हाल है अपना। 300 बटा 8 ही हो गया, 3 बार में गया 24, पीछे बचा 6, 6 में फिर गया 8 7 56, फिर 5 बटा, है ना। मतलब कई बार ऐसा फंसते हैं ना, छोटी छोटी जोड़ वाक्य में फंस जाते हैं, मतलब इतना बेकार सा लगता है। अब देखो वापस भूल गए कहाँ पे थे। हाँ, 7 बार में 56, पीछे बचा 4 0 पॉइंट, पीछे बचा 5। अरे क्यों ऑप्शन में तो गड़बड़ नहीं है कुछ। 5 बटा 8, ये इसका कितना होता है यार? 1 बटा 8 12.5 होता है, इसको 3 से गुणा किया 37.5। ऑप्शन में मुझे ना, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 37 सही, 1 बटा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो थोड़ा मस्ती के साथ चलेंगे लास्ट तक। 3 कमीज, कमीज मान ली x, पतलून मान ली y, 3x प्लस 2y की कीमत 950 रुपये भाई। ठीक है, 2 कमीज 2x प्लस 3y की कीमत 1050 रुपये। 4 पतलून हमें ज्ञात करना है कि 4 पतलून उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया, यहाँ पे y हो गया प्लस 5x, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, x और y का पूरा हमें मान निकालना है। अब इन दोनों में से कैसे मान निकालोगे, या तो इसको बराबर कर लो या इसको। हम करेंगे y को बराबर, ठीक है। तो ऊपर वाले को करेंगे 3 से गुणा, इसको करेंगे 2 से गुणा। जिसको पता नहीं चला 3 से क्यों गुणा किया, 2 से क्यों गुणा किया, जाके पोगो देखो, मोटू पतलू देख सकते हो, डोरेमोन देख सकते हो, मेरा फेवरेट था निंजा हथौड़ी देख सकते हो। 3 से गुणा किया तो ऊपर आ गया 9x प्लस 6y बराबर 0, 15, एक आ गया आपने 28। इसको 2 से गुणा किया तो 4x प्लस 6y, ठीक है, बराबर आ गया 0 0 1 2 माइनस खड़ा 5x बराबर 0 5 7 0 5 से खड़ा खड़िन 15 15 15 बेइज्जती हो जाएगी। 150, x का मान है 150 रुपये में एक कमीज आता है। यहाँ पे हमने 150 रखा तो हो गया 450, 450 को 950 में से घटाया तो पीछे बच गया 500, 500 में से 2 का भाग दिया तो बच गया 250, 250 रुपये y का मान है। ये हो गया x का मान और y का मान हो गया 250, y का मान 250, x का मान हो गया 150। ये हो गया 4 गुणा 1000 रुपये, 1000 रुपये की पतलून आ गई और 150 गुणे हो गया 750 में 1750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने स्क्रीन पे डिस्काउंट का टाइप 1 का क्वेश्चन है। परसेंटेज के सारे क्वेश्चन एक साथ रख दिए, जो परसेंटेज चैप्टर के फूफा जीजा साला मामा काका जो भी थे उन सभी को एक साथ रखा। फिर आगे के
सारी पूरी मैथमेटिक्स परसेंटेज चैप्टर पे टिकी है। जिसने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया भाई, आज भी मैंने 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6, 9 गुणा 9, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है। कौन कितना परसेंट, 1/2, 1/3, 1/3, 4, सारों मैंने अपने यहाँ लिख रखे हैं। क्यों भाई? परसेंटेज इज द बेसिक चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन में 19 सॉल्व करते हैं। थोड़ा देखो, एक बार मैं जरा बाहर आके देखता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। बढ़िया चल रहा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भाई चलिए। आ जाओ सभी लोग, अपने पी लो चाय। चाय को करेंगे ठंडा, तब तक हम करेंगे 3-4 क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन नंबर 19, एक अलमारी को 20% की छूट देने के बाद, अरे यार लल्लू सा सवाल है, छूट वाला। अब छूट के सवाल ऐसे ही होते हैं। 6,500 में बेचा, 20% की छूट देने के बाद में, यानी 80% कीमत पे बेच दिया। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, बाहर जाके आया ना तो उससे थोड़ा हो गया। 6,500, ये है 80% के बराबर। इसका अंकित मूल्य यानी 100, 5/4। जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे। देखो 16, 1, 2, 2, 5 ये आया। अब इनको गुणा कर लिया वापस। 25 का 2, 12 का 1, 31 का 3, 8, 8,125। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने डिस्काउंट का टाइप 2, 20 रुपए का सवाल है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 1350 रुपए में खरीदा गया हो। भाई 1350 रुपए में तो कस्टमर ने खरीदा, हमें उस पर अंकित जो मूल्य है वो याद करना है। 15% का लाभ कमाया भाई ने, वो तो उसने खरीदा, लेकिन एक्चुअल उसकी जो अंकित उस पर कितनी लिखी हुई थी, तो ये हो जाएगा 17 थी, 20 हो गई। 17-20 समझ रहे हो? जो नहीं समझे समझ गए आपको क्या करना। मतलब पहले 17 कीमत थी और फिर 20 में, मतलब उसकी 20 कीमत थी, 15% की छूट दी तो 17 हो गई, 17 में बेच दिया। लेकिन 17 की वैल्यू 1350 है। इसको हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है यहाँ? 17 का इसमें भाग ही नहीं जाता। चलो एक बार देखते हैं। अब 20 हो गई। क्वेश्चन में गड़बड़ घोटाला लग रहा है मुझे, या तो मैं लैंग्वेज में फंस गया हूँ। चलो कोई नहीं, एक बार देखते हैं वापस, एक बार वापस से ट्राई करते हैं। अगेन ट्राई, क्योंकि अब वीडियो को तो बीच में बंद करके जा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता यार तुम लोगों के सामने ऐसे जाऊँ तो। आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है। माना उसकी कीमत x है, 10% की छूट दे दी भाई 9/10 में, फिर 15% का लाभ कमाता है। भाई उल्टी गिनती यहाँ या कर दिया घोटाला, उसको मतलब उल्टा सुल्टा कर दिया। मेरी जो टेक्निक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, जो फाइनल रेट होती है उसको आगे लिख देता हूँ। फाइनल रेट 1350 होती है, मैं उसे हानि पढ़ लिया था भाई साहब। इसका गया 5 बार, और ले जाओ 100 × 10/9। यहाँ भी घोटाला कर दिया भाई। 10% की अगर आदमी छूट दे रहा है, सही है यार। फिर मैं क्यों हो रहा है ऐसे? 15 भाई साहब, 5 बार में फिर गड़बड़ घोटाला। कोई नहीं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। अगेन ट्राई, ट्राई एंड अगेन। मुझे पता है गड़बड़ कहाँ हुई है, मैं समझ गया। मतलब क्वेश्चन फिसल गया दिमाग से, और क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया बोलते बोलते, तो ये काम करना बंद हो गया। एक दुकानदार वस्तु पर 10% की छूट देता है। एक्स कीमत थी, 9/10 में दी, और 15% का उस पर लाभ भी कमाया, 23/। 100, या तो ये 135 नहीं है भाई, रियल में ये 135 नहीं है। 135, 3 × 20 गुणा, छूट भी दी थी तो ये हो गई, छूट थी 9, ये हो गया 10 इसकी एक्चुअल कीमत। अब ये यहाँ से मेरे हिसाब से सही हो जाएगा, तो इसको 5 से वो एक भी यहाँ छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखे करना पड़ेगा भाई। ये इससे जा कटेगा कितनी बार में? 15 बार में, ठीक है।
इस क्वेश्चन को मैं एक बार लास्ट में देखूंगा, क्या पता कोई आंकड़े में कुछ चेंज हो, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु का सूची मूल्य अंकित जो मूल्य है वो 1200 रुपये है। यदि वह, बढ़िया क्वेश्चन है, 1200 रुपये में 10%, 8% और 5% की छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बचता है। तो यही है, आसान क्वेश्चन है, ये कर लो। 10% की छूट यानी 9/10, फिर 8% की छूट, इसमें थोड़ा बहुत टिपिकल है, 25, ये हो गया 23 गुणा 5% की छूट, ये आपका बच गया, अरे यार 20, 19, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है आपको मतलब जोड़ बाकी में थोड़ा भारी पड़ जाए, बाकी आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर टेक्निक से तक थोड़ा सोल्व करें तो जैसे 8-10% ले लें पहले। 10% कितना होता है, 1200 का वो होता है 120, 120 कम कर लिया, पीछे अपने कितने बच गए, 100 कम हुआ 1100, 1080। हमारे पास में ये है 5% की छूट, 10% 108 होता है तो वो होता है 54, 54 कम कर लिए, 54 कम करना है ना, हाँ 30, 26, 1026। अब हमें सिर्फ 8% कम करने हैं। अब 1026 से जितने भी ऊपर हैं इसको हटा दो, ऑप्शन नंबर सी इसको हटा दो, और 8% ये नज़दीक होगा नहीं, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब इसका 8% कितना होता है, ये होता है 1%, 10.26 होता है 1%, तो 8 से गुणा कर दो, 48 का 4, ये हो जाएगा 20, बैटरी रो, अभी करते हैं यानी लगभग आपका 82 कम करेंगे इसमें से, ठीक है। चार्जर लगाना, ये हो जाएगा भाई साहब अपने 144, ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, लगभग आएगा, पॉइंट्स में आप लोग देख लेना, ठीक है। 1 मिनट चार्जर लगा देता हूँ, डिस हो गया, निकाल दो। ये सामने की लाइट्स सारी थी वो बंद हो गई, कोई नहीं, अपने ऐसे ही चमक रहे हैं चेहरा है। क्वेश्चन नंबर 20 को अवॉइड कर देना, उसमें शायद या तो मुझसे वो मिस्टेक हो रही है, कुछ सिल्ली मिस्टेक, वो सिल्ली मिस्टेक यही वाली है। अगला है 2 रबड़ जिसमें प्रत्येक की कीमत 2 रुपये है, 15 रुपये कीमत वाले पारिकल के एक पैकेट में, ये पता नहीं क्या है यार, पता नहीं क्या टाइपिंग में क्या लिख देता हूँ, यानी ये समझो कि 2 रबड़ प्रत्येक की कीमत 2 रुपये है, 15 की कीमत वाले कुछ भी एक है कि पैकेट के साथ 15 की कीमत वाले चिप्स, चिप्स लिख लो, चिप्स, चिप्स बढ़िया है। 15 रुपये का वो चिप्स है, उसके साथ 2 रुपये के 2 रबड़ आपको मुफ्त में दिया जाते हैं, हर एक की कीमत 2 रुपये, यानी 15 रुपये का चिप्स खरीद लेना है, 4 रुपये की कीमत, 4 रुपये की चीज़ फोकट में है, तो टोटल कितने हो गए, 15 4 19, क्या फ्री मिल रहा है 4 में, कर लो जोड़ बाकी। छूट कितनी होगी, छूट कितनी होगी, 2 बार में 38, पीछे बचा 2, 21 वाला ऑप्शन नंबर 1 ये सही है, 21 सही, 2/19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, चाय के साथ, देखो जितना पेपर को मजे में लेके पढ़ोगे ना, तैयारी करोगे, उतना ही मजा आएगा, और जितना मतलब ये सोचोगे ना, अब जैसे मैंने 100 क्वेश्चन आपको दे दिए, ये नहीं कि एक बार में आपको 100 के 100 सही करने हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं खाली मैंने लैंग्वेज पढ़ी, सॉल्व नहीं किया, सीधा मैंने लिखा है। पहली बार में 100 में से 70 ही सही हो, 50 ही हो, दूसरी बार में हो जाएंगी, तीसरी बार में हो जाएंगे। एक वस्तु का मूल्य अंकित किया गया है, डिस्काउंट का टाइप नंबर 5, उस रुपये भी साथ में जोड़ते जाना, आपको हर सवाल कितने रुपए मिलने वाले हैं आफ्टर आपके सिलेक्शन के जो पहले सैलरी मिलेगी उसमें से आप लोग मुझे भेज सकते हो, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य अंकित किया गया जिस पर 20% का लाभ होता है, ये एक निश्चित छूट देने के बाद में लाभ घट के 10 हो जाता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई साहब ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है मैं फंसने वाला हूँ इसमें। एक मूल्य अंकित किया गया है, 20% का लाभ होता है, 100 की वस्तु थी, 120 अंकित कर दिए, 20% का लाभ हो रहा है, निश्चित छूट देने के बाद में लाभ 10 हो रहा है, यानी 110, नहीं नहीं ना, ऐसे कैसे फंस जाएंगे भाई साहब, 10 बटा छूट कितने में से देंगे, 120 में से, ठीक है, 12 को दे दो, तब आके ये हो गया कितना, 8 वाला है ये, हाँ सारे के सारे मतलब भरे पड़े हैं, 1/3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 8 सही 1/3।
क्वेश्चन नंबर 24, नमिता ने, सॉल्व करो आप लोग तब तक। नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए जो प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद में इतने रुपए हो गए। ब्याज कितना हुआ? 1,020 रुपये। मूलधन कितना था? 9,000 रुपये। 3 वर्ष के बाद में हमें दर ही तो निकालनी है। दर कितनी है भाई? 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। दर हमें निकालनी है बट्टा 100। ठीक, 3 से गया, 3 बार 1 4 0। उल्टा लिखा क्या कुछ? नहीं, सही है। 9,000 रुपये जमा किए प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के बाद इतने हो गए। अब देखो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है बबुआ। 3 वर्ष बाद में इसके 1 वर्ष के निकालना है। एक बार में कितने बचते हैं? 3, 3 बार में गया, 1 बजे 4, 340 रुपये। कितने में से? 9,000 के 340 रुपये। ये हो सकता है, मे बी चांस है कि, क्योंकि ये पूरा पूरा जा नहीं रहा है हम, लेकिन इतना ही लिखते हैं भाई 340 रुपये ये दर है। 340 बटा 9,000। ठीक है, ये एक दर रहने वाली है, इसको याद रखना, क्योंकि भाई आपका भाई बहुत महान है, आप सभी को पता है, एज यू नो। तो यदि ब्याज 2% अधिक होता, इसमें या तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। 1 सेकंड का टाइम दो, जहाँ से क्वेश्चन लिया वहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइपिंग का हो सकता है। ठीक है, साधारण ब्याज। नमिता 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 तो है नहीं। देखो आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है, लेकिन आई विल ट्राई टू। नमिता कहीं नहीं है। नमिता भी, हाँ, नमिता ने 9,000 रुपये एक राशि के प्रतिवर्ष 3 वर्ष बाद में 1,000 हो गए। 2% अधिक होता तो कितनी राशि होगी? ओह, ऑप्स, मेरी गलती, सॉरी 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 भाई साहब, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। देखो, जो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक है वो एक तरह से, अभी मेरा एग्ज़ाम हो रहा, पहली बार इतने लंबी क्लास ले रहा हूँ, पूरी तरह से मतलब गलतियाँ हो रही। आप खुद सोच रहे हो कि यार क्वेश्चन तो हो रहा है। 1,200 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये का ब्याज था, मैंने उल्टा लिख दिया। कितने? 9,000 गुणा 3 गुणा दर हमें निकालनी है बटा 100। यार अब मैं वीडियो को कट नहीं करना चाहता, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, वीडियो थोड़ा ऐसा लग सकता है आपको बोरिंग सा। साहब इसमें कोई गलती तो नहीं है, फिर से मुझे लग रहा है। हाँ ना भाई, इसमें पॉइंट्स में ही है। 40/9% की आपकी दर आएगी। ठीक है, 2% अधिक होती, यानी 40/9 प्लस 2, 58/9% अगर दर होती। नई दर हो गई 58%। तो अब हम निकालेंगे 58.58/9% दर है, तो राशि कितनी मिलती? वही 3 साल का समय, वही 9,000 रुपये बटा का 100 करते। 0 से 0 हो गया, 9 से 9 गया, 3 को इनसे गुणा किया, एक ये वाला 0 आया, 3 को गुणा किया, 4 2 17 1740। भाई सवाल में गड़बड़ घोटाला है। 2% की दर से ठीक है, इसमें या ऑप्शन में मिस्टेक है। 1,740 रुपये बढ़ गए, यानी 9,000 में 1,740 को जोड़ दो तो वो हो जाएंगे 10,740 रुपये। ऑप्शन पता नहीं मैंने कहाँ से उठा के लिख दिए, नींद में लिखे हैं शायद, 1,740 है ऑप्शन। पिछले वाले तो नहीं है कोई
ऑप्शन में जो टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन है ना उनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। हर चैप्टर के टाइप 1 में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ भी मिस्टेक है। 1700 1740 आपका इसमें राइट आंसर है। इसको बंद कर लेते हैं, अपने को इतनी देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 रुपए का क्वेश्चन, साधारण ब्याज के टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसका आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किस दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यानी देखो जितनी राशि थी, कोई राशि है, मूलधन 1 है, 2 गुनी इसे उतना उतना ब्याज मिलेगा। 1 रुपये था, 1 रुपये का ब्याज मिल गया, 2 गुना हो गया 8 वर्ष में। दर हमें निकालनी है x/100, ठीक है, 100 ये क्या पूछ रहा है, प्रति वर्ष किस दर ही तो पूछ रहा है यार, दर बता देंगे। 8 वर्ष में 2 गुनी हुई है। कोई राशि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किस दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी प्रति वर्ष में। तो 8 वर्ष में कितनी होगी यार, ये ऑप्शंस में मिस्टेक है, बहुत मोटी मोटी वाली मिस्टेक है रियल में। मुझे फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा प्लीज़, सॉरी टू। इस पूरे पीडीएफ में लास्ट में आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना एकदम राइट मिलेगी, बाकी इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे बार बार देखने पड़ रहे हैं। ये कौन सा था, साधारण ब्याज का है ना, टाइप 2। सो ये ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन इधर उधर चिपक गए हैं। इसका जो भी आंसर निकलता है लगभग 12.5% होगा ना, वो आपका राइट आंसर है। पता है, मरवा दिया, बेइज्जती करवा दिया भाई साहब। साधारण ब्याज का टाइप 3 का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई है धनराशि का मान 40% बढ़ाने पर कितना समय लगेगा। 8% की वार्षिक दर है भाई, साधारण ब्याज है। वो कह रहा है कि धनराशि का मान 40 रुपये, अब 100 रुपये है, उसको 140 रुपये करने हैं। हर साल 8% बढ़ेगा, हर साल 8 बढ़ेगा, फिर 16 होगा, फिर 24, अरे रुक जा रहे भाई, 24 होगा, फिर 32 होगा, फिर गरीबी में जाके 40 होगा, 5वें साल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, चाय हो गई ठंडी, आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं चाय पी के आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका साधारण ब्याज का। ये साधारण ब्याज की एक दर की निश्चित दर पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 4600 हो जाती है, समझ गए। उसी दर पर 2.5 वर्ष बाद, अरे लल्लू लल्लू सवाल, 4725 हो जाती है। अब इन दोनों का अंतर यानी 6 महीने का अंतर निकलेगा। अंतर निकालना कितना है, 80 25 105 अंतर है। 6 महीने का, 1 साल का निकालेंगे तो 210 रुपये ब्याज बनता है। 210 रुपये बनता है 1 साल का ब्याज। 2 साल का ब्याज बनेगा 420 रुपये। उसको घटाएंगे, इसमें से पीछे बचेंगे 4200 रुपये जो कि आपका मूलधन है, ठीक है। और 420 रुपये हो गया आपका ये 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 210, 5%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जिसको समझ में नहीं आया जाके पोको देखो, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसके लिए मैं जाके पोको देखूंगा। 1-2 क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चाय ठंडी हो गई थी इसलिए जूस के जैसे पीना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 28, एक निश्चित धनराशि द्वारा वर्ष और 8 के लिए, फिर से टाइपिंग, आई थिंक टाइपिंग एरर है, एक बार प्लीज लेट मी चेक। यही होता है भाई जब खुद से सारी मेहनत करते हैं, टाइपिंग करते हैं, सब कुछ खुद से ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं। टाइप नंबर 5 है। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष और 8 के लिए। हाँ यहाँ पे 5 था। एक निश्चित धनराशि द्वारा 5 वर्ष और 8 वर्ष के लिए समान ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज। मतलब भाई साहब ये बहुत आसान है। मतलब कोई धनराशि है x बराबर लिखो 5% के लिए, मूलधन गुणा समय गुणा कोई दर है माना y/100, कोई दूसरा समान धनराशि
एक्स गुणा खाली वर्ष चेंज हुआ 8 गुणा दर वो की वो सेम सेम है, काटा पी धड़ाधड़ काट दो सारा 5:8। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए इतने रुपए उधार देता है, वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से उधार देता है, तो प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ कितना होगा। 3 वर्ष का हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं, 2% ये है, 4% ये, अंतर हुआ 2 का, इसका अंतर निकालेंगे हम। 2% कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 1% हो जाएगा, इस आराम से 12,000 है, 1% हो जाएगा 120 रुपये, गुणा 2 से गुणा किया 240 रुपये, 2% ही तो है ना, 4% प्रति व्यक्ति उधार दे देता है, तो उसका लाभ 2% का जो अंतर है वही लाभ हुआ था, प्रति वर्ष वो में निकालना है। अगर हाँ 240 है ना यार, मतलब 240 रुपये, मैं सोच रहा हूँ गुणा 240 हो रहा, पता नहीं कहाँ है नहीं, और ये होता है ऑप्शन भी नहीं दिखते कहीं बार। चलो क्वेश्चन नंबर 30, चक्रवर्ती 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में दें 9,261 रुपये की राशि का मूलधन कितना होगा। ये आपको किसी का वो लग रहा है क्यूब, आई थिंक देखो 21 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, 5%। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, 20 से 21, 5% हुआ, 5% बढ़ोतरी हुई, अगले साल फिर 20 से 21, 20 से 21 गुणा किया 8,000, ये हो गया 9,261। आई एम राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो चक्रवर्ती ब्याज का टाइप 2 का क्वेश्चन है, 31 रुपये का क्वेश्चन है, अपनी सैलरी आने पे मेरे अकाउंट में जमा करवा देना, जीते आप हो लेकिन देने मुझे हैं। तो 3125 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% की दर, 8% की दर एक वर्ष के लिए, अगर अर्धवार्षिक है तो ये हो जाएगा 4%, और ये हो जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है, 4 हो जाएगा 2 के लिए, तो 25 से 26, 25 से 26, ये हो जाएगा 625 से, ये हो जाएगा 676, 3125 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें याद करना, इनका अंतर कितना है, 3125 में 625 का भाग मेरे हिसाब से 5 बार जा रहा है, ठीक है, 5 बार में गुणा करना है किससे, इनका अंतर आ जाएगा 1, 7 का 5, 51 से गुणा करना, 5 5 25, 255, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 32, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुणा होने में कितना टाइम लगेगा। इंडी मिंडी टिंडी मार दी, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष का गैप है, 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9, इतना इजीली समझा रहा हूँ आपको, समझो। एक धनराशि, माइक चालू है, एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंटेर, अंटेर है यहाँ पे भाई, अंटेर अंटर, मुझे पता था ये जो अंतर है ना, इसके लिए मैंने 2 बार लिखा था, फिर भी पता नहीं कैसे रह गया ये। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, बेसिक से भी होता है और एडवांस में बताऊँ तो, और निवेश की गई राशि में निकालनी है, मतलब बेसिक से अगर करें तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला होता है 3 वर्ष के लिए अंतर गुणा मूलधन दर बटा 100 स्क्वायर, स्क्वायर 1 प्लस दर बटा 100, ये है। अब 152 बटा मूलधन हमें x मान लिया, और दर हो गई x बटा 100, तो 4/25 का हो जाएगा, मतलब 4/100 यानी 1/25 का स्क्वायर, गुणा दर कितनी है 4, 104 मतलब 26/25, तो ये चीज़ है, इसको दबा के गुणा करना, 26 को इससे काट देना, कट रहा है या 26 से,
26 से कट रहा है क्या? 26 को करेंगे कितना बार? 5 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, नहीं 5 बार, 4 बार करेंगे। तो देख लेना, आपने काटा पीट करके जोड़ भाग गुणा भाग करके देख लेना, ये आंसर जो भी आंसर है निकाल लेना। इतना कष्ट आप लोग कर लो, बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया है। ये आपका फॉर्मूला होता है अंतर बराबर मूलधन गुणा 10/100 का स्क्वायर दर 1 + 10/100। ठीक है, ठीक है, हाँ कोई गड़बड़ नहीं। 104/100 26/25, आप कर सकते हो आप लोग। जो भी आंसर हो निकाल लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 34, चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर हमें याद करनी है भाई साहब। 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। अब ये किसका स्क्वायर है भाई साहब? ऐसे क्वेश्चन में 9,500 की राशि, 9,500 की राशि है जो बढ़ के हो जाती है कितनी? 11,704 रुपये। अब देखो, अगर हम इसका माना कि 10%, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे मान रहे हैं 10%। क्वेश्चन करना आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वो है कि ट्रिकी है और लेंथी है, कैलकुलेशन ये होता है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या करते हैं भाई, मान लिया 10% है, 10% होती है 950 रुपये। पहले इसका अंतर है वो कितना, वो निकाल लेते हैं। अंतर बचेगा अपना, यहाँ पे लिख लो 9,500। अरे यार क्या 9,500, 1,704 रुपये प्लस 500 जोड़ लो। 95 को छोड़ दो, पीछे वाले को इसमें जोड़ लो, ठीक है। एक मान के चलो, ये है ना 95, 5 कर लो यहाँ पे, 5 0 12 1 2200, 2205 रुपये। इसको भी छोड़ दो, मोटे मोटे तौर पे मान के चलो 2200 रुपये, ठीक है। 10% ये हो गया, 20% ये हो गया, 0 0 1 19, इसमें 1900 रुपये बढ़ाएंगे, लेकिन 2200 है। अब देखो इतना ही नहीं है, इसका 95 और जोड़ो, 5 9 और ये बच गया 1995, ये भी नहीं है, यानी 10 से ज़्यादा, क्या 11, बाकी तो है नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, 4% की चक्रवृद्धि। अभी चक्रवृद्धि होता है, मुझे भी पता है चक्रवृद्धि, लेकिन भाई नहीं मिला टाइपिंग में, कीबोर्ड में नहीं मिला, खूब उंगलियां चलाई मैंने, नहीं मिला, इसलिए मैंने चक्रवृद्धि कर दिया। क्वेश्चन नंबर 35, 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 7,81,250 रुपए की राशि 9,13,952 हो जाती है, ठीक है। कितने वर्षों में होती है 4% की अगर ब्याज राशि हो? भाई साहब ये देखो, कितने बड़े बड़े साल दे रखे हैं, 4.5 साल, 4 साल, 3 साल। हम क्या करेंगे अब, रियल में तो क्या होता है, 7,81,250, 4% की राशि है। 26/25 से 26/25 से 26/25 से गुणा कर करके इसको निकालो। तो इससे अच्छा है कि तुम निकाल लो 4 साल का। 4 साल का हम एक बार में निकाल लेते हैं। हाँ, चलो यार, ये कष्ट तुम करो, ये जोड़ भाग ये गुणा भाग ये तुम करो। वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, बाकी आसान है। 4% की राशि हमें पूछा है ना, उस हिसाब से देखो यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। 26/25 गुणा 26/25, और छोटा करना है तो 676 गुणा 26 का क्यूब कितना होता है, ये देखो नकल कर रहा हूँ, साइड में लिखा हुआ है 17,576, 17,576 गुणा 26, ठीक है। इनको इनसे काटा पीटी कर बोल के वो अपने इनसे जोड़वा की गुणावा करोगे ना, 4 साल का निकाल दो अपना आप, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कितना कम है कितना ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, एक धनराशि उधार ली गई है 960 रुपये की 2 किस्तों में वापस भुगतान किया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 7 का क्वेश्चन है, 36 रुपये का है, जिसमें 5% चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति थी। चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति थी।
कितने के लिए, कितने साल के लिए उधार ली गई राशि कितनी थी? 2 किस्तों में दी गई थी, 20 से 21। अगली में जैसे भाई किस्तों का सिस्टम है तो इसमें हो जाएगा 400 से 400, 400 से 441। ऊपर भी 21 का गुणा किया तो यहाँ भी 21 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 410, 420, 420 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 481। तो ये हो गया 820 से 288, ठीक है, 882 हो गया। 960 रुपये की दो, 960 रुपये की दो, यानी 441 है, वो है 960 रुपये के बराबर। ठीक है, अब हमें बताना है उधार ली गई राशि 820, ये हमें बताना है। इसको हम लिख लेते हैं जैसे इसको हो गया ना 20/21, और ये हो गया 20, 21 × 21, ठीक है, वापस टुकड़ों में काटते हैं ऐसे, फिर ये हो जाएगा। कट पिट रहा है क्या कुछ? कुछ नहीं कट पिट रहा, इसका मतलब ये कटेगा नहीं, ये होगा 0 0 12 1 18 1 19/21। ये हमें माता पच्ची यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो इसको भाई 21 से है तो लगभग गड़बड़ है क्या कुछ? नहीं गड़बड़ कुछ नहीं है यार, फिर भी एक बार अपने वापस से ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऑप्शंस में गलती हो सकती है, चक्रवृद्धि ब्याज का एक बार देख लेता हूँ, इसमें मुझे ऑप्शन में कुछ लग रहा है कि ऑप्शन में कोई ना कोई गलती हो सकती है। गलती अपने कुछ करनी नहीं, आराम से करना, एग्ज़ाम है नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज का भाई कौन सा है, 7वां नंबर का ना, सबसे लास्ट वाला ही। मैं रियल बताऊँ ना, पूरी मैथमेटिक्स में चक्रवृद्धि ब्याज का जो है ना, ये चैप्टर इतना गंदा है, इसमें कैलकुलेशन, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, जो अंतर वाला है ना वो एक अच्छा क्वेश्चन है, बाकी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। मेरे 10th में भी इसी में नंबर कटे थे, 10th क्लास में, और जैसे बाकी एग्जाम में कर लेते, लेकिन फिर भी बहुत ही गंदा चैप्टर है। कौन सा है? एक धनराशि 960 रुपये में। हाँ कुछ नहीं, हमारे जोड़ बाकी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है यहाँ पे। 195/21, 21 तो ये हो जाएगा, ये मुझे फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ है कुछ। 20 से एक बार है ना, इसको ये यहाँ वाला ये यहाँ पे लिख लेते हैं, अपने छोटा सा यहाँ बॉक्स बनाते हैं। 960/21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 20 गुणा 21, 21 से 21 गया, इसको गुणा किया 2 12 1 19 18 1 19 21, ऐसा वही बात है, फिर से वही 1900/41, 41 21 में गया, ठीक है, 20 बच गया ऊपर, 192। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल है, अच्छा है। और मतलब इसमें ऑल ओवर ये है कि हमें ये करना पड़ेगा, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, आप लोग खुद कर लेना। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक मुझसे कहाँ हो रही है। 441 हो रहा है, 441 हो रहा है, 441 9 441 किसका हो गया, गुणा हो गया। हाँ, ये यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ और 2 से गुणा करना था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा इसमें कैसे भाग जाएगा, इसमें और 2 का गुणा होगा। 0 0 4 18 1 3, अब बैठा है 17, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सब पूरी मैथमेटिक्स का सबसे गंदा चैप्टर, सबसे प्यारा चैप्टर है अनुपात और समानुपात, टाइप 1 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है? तो ऐसे में क्या करो, सारे यहाँ पे लिख लो, 17/25, 7/21, 15/20, 21/25, इसको तोड़ लो ना 3/4 में, इनको गुणा करो, पहले इसको गुणा कर लो, 175 आ रहा है, 175 यहाँ पे लिखा, फिर इसको गुणा किया तो ये आ जाएगा अपने 17
एक 17, 17 में पीछे बच गया 17 का 1 पीछे 17 का 7 पीछे बच गया 1, तो ये हो जाएगा 35। हाँ ठीक है, तो ये बड़ा मतलब कौन सा सबसे छोटा है, तो इन दोनों में, इन दोनों संख्याओं में इन दोनों को गुणा करना है। जैसे 17 और 21 को गुणा किया तो ऊपर लिखना है, 25 और 7 को किया तो ऊपर लिखना है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा हो गया, तो 175 छोटा, तो अभी तक ये छोटा है, अभी तक ये छोटा है, इन दोनों में ये छोटा है। अब जो छोटा है उनको आगे वाले में गुणा करो, 7 को करो 4 से, ये हो गया 28 आ रहा, तो इसको भी यहाँ ऊपर लिखो, ठीक है। और 21 को करो 3 से, तो यार 63, तो इन दोनों में इस बार कौन सा छोटा, फिर भी ये वाला छोटा, ये वाला छोटा। इनको करो वापस, फिर छोटे वालों को इससे करो इससे, ठीक है। 7 को करो 25 से, हो जाएगा 125, 175, 175। 21 को 21 से बड़ा हो गया, तो फिर भी ये छोटा, 7/21, ये सबसे छोटा अनुपात है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5/7 है। 5 लड़के हैं, 7 लड़कियां। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं, स्कूल में कुल कितने लड़के हैं, 1148, 1148 लड़कियां हैं, यानी ये 7 है, तो 5 हमें ज्ञात करना है। 7 से ये कटा पीटा गया, एक बार में पीछे बचा 4, 6 बार में 2 गया 4, इसको इससे गुणा कर लिया, तो ये बच जाएगा 2, 2 आ गया ऊपर, 2 3 820 है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 39। एक बैग में 441 रुपए की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4 3 2। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, वो ठीक है। हमने लिखा 4:3:2। 50 पैसे हैं वो 4 के अनुपात में है। 50 पैसे मतलब क्या होता है, 1 रुपये का आधा, 1/2 से गुणा कर दिया। 25 पैसे होता है 1/4, 4 लिख दिया। और 20 पैसा है तो 1/5 होता है। भाई साहब अब इसको गुणा, ये लो काटापीटी कर लिया, तो क्या हो गया, अब इनको गुणा भाग किया तो ये हो गया 20, 20 गुणा 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 2, गुणा किया तो 8:15 अनुपात 40। इन दोनों को जोड़ा तो 55, 55 और 8 हो गए 63, ठीक है। 55 8 63, 63 को भाग दे दिया 441 में, सही है सही नहीं है। 25 रुपए के सिक्कों की संख्या, दिमाग खराब हो गया लगातार बोलते बोलते, क्योंकि हमें सब पढ़ते हैं तो बस स्लो मोशन में पढ़ते हैं बिना आवाज़ के। लेकिन आज पहली बार मतलब ऐसे क्लास ले रहा हूँ कुछ। कोई गड़बड़, 55 63, 55 का हो गया 50, 55, ठीक है कोई गड़बड़ है नहीं। 63 गुणा ये, इसको 7 बार से गुणा करना, 21 से 2, अरे यार आ गया ना। 7 से काटा पीटी गया, 7 आ गया। ये कह रहा है कि 25 के सिक्कों की संख्या, 25 मतलब बीच वाला, इसके सिक्कों की संख्या, इस मतलब इसकी टोटल कीमत आ जाएगी। 7 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 105 रुपये। 105 रुपये, 105 रुपये में 25 पैसे के अगर सिक्के होंगे तो कितने होंगे, 4 गुणा, 4 गुणा यानी 420। पता होगा आपको, जेठालाल अगर देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो भिड़े का जो पीले कलर का स्कूटर है उसका नंबर भी 420 है। अगला अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रपोजल का टाइप 4 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं। 3:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि 5:6 में हो जाए। 3/5 के अनुपात में कौन सी संख्या, ऊपर भी जोड़ा नीचे भी जोड़ा बराबर में किया, कितना 5/6, गुणा धड़ाधड़ी गुणा कर दो, 18 + 6x बराबर 25 + 5x। x वालों को एक तरफ करो, x बराबर 7। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है कुछ, इतनी बड़ी थोड़ी होती है कोई, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। हाँ एक चीज़ हो सकती है जो इसमें 7 का गुणज हो, वो राइट आंसर हो सकता है। जैसे नहीं यार, वो भी कैसे होगा, देखते, आई विल ट्राई। एक्स अगर 7 है 420 हो सकता है, 3 + 420/5 प्लस ऑप्शन हाँ ये देखो भाई साहब ने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, पिछले वाले ऑप्शन एज इट इज यहाँ आ गए, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 7 राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ काट पीट दो इनको, ये कर लो 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। अगला बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 41। 19 23
38 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती मतलब होता है 19/23 बराबर 38/x। 46 उत्तर राइट है। x का मान हो गया 46, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। टाइप 6 16 18 8 के चतुर्थ अनुपाती 12 27 के मध्यानुपाती के बीच में अनुपात। अब इसके क्या है कि दो पार्ट हो गए। 16/18 बराबर 8/x और मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं? 12/x गुणा x, कितना गंदा x बराबर लगेगा x/27। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान 12 गुणा 27 यानी 9 गुणा 3, ये हो गया 4 गुणा 3, ये इसका आ गया 2 3 3 9 18। इधर x का मान आ गया 18। ठीक है, 18 और इधर का क्या बचा हुआ है, क्या है, नीचे वाला निकालना ना। 2 9 1/2 के बीच अनुपात, ऐसा अनुपात थोड़ी होता है। अनुपात तो आई थिंक अगेन टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। 1/2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि गलती किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात चीज़ है कि अनुपात समानुपात के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौन सा है जिसमें ये सारे नंबर दे रखे हैं? इसमें ऑप्शन पता नहीं, ऑप्शन पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रहे हैं। कुछ गड़बड़ तो है मेरी तरफ से है इसमें। मतलब पूरे एक एक चीज़ को सही करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 1/2 इसमें राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43। 3 व्यक्तियों की उम्र औसत आयु 54 है। ये 54 वर्ष और उनकी आयु का अनुपात ये है 2 3 4। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु यानी 2:3:4। 3 की औसत आयु ये है। पहले तो 54 को 3 से गुणा करो, 162 है। इन तीनों का योग 162 है। तीनों का योग कितना का 5 9, 9 का भाग दो, 1 7 2 8 18। सबसे छोटा कौन? 2, गुणा करो 18। 18 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 36। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस प्रकार मिलाया जाना चाहिए? ये क्या है कि 35% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? कैसे सही हुआ आप लोग खुद देख लेना। मिश्रण और पृथक्करण का सवाल है। बाकी आपके एक खुशखबरी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पिछले साल 2023 की वैकेंसी में एक क्वेश्चन ये वाला देखा गया था। इसके अलावा मिश्रण एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आपके नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें फिर भी मैं एक बार देखूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ हो। ठीक है भाई, गड़बड़ कुछ नहीं है, सही है। 3:1 राइट आंसर है। कैसे किया अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मिशन एलिगेशन के एक ही क्वेश्चन मिला पिछली बार में, मतलब ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे। 23 की वैकेंसी में थे और बाकी 20 की वैकेंसी में क्वेश्चन थे नहीं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से इस चैप्टर को तैयार करके चलना चाहिए। औसत ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। 72 81 90 68 61। यहाँ पे पहले लिखो 72 81 90 68 61। जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी मैं तो इधर से करूँगा, इधर से कर लेते हैं। 9 10 11 12 12 ये बज गया 1 7 13 22 23 37।
35 बटा कितने, 1 2 3 4 5, 5 7 बार, ठीक है 7 बार में बीच बच्चा 2 4.4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 47, 30 आम 35 सेव 850 रुपये में खरीदेगा। यदि प्रत्येक सेव का मूल्य 15 रुपये है तो सेव कितने थे, 35। एक सेव का मूल्य 15 तो 35 सेव हैं, तो इसको किया तो 75 का 7, 45 का 52, 525 रुपये के तो सेव हो गए। तो 885 में से इसको माइनस करो, ठीक है, माइनस किया तो 0 6 3, 360 रुपये के टोटल आम हो गए। अब एक आम ये पूछ रहा है कि एक आम का औसत मूल्य कितना है, 12 रुपये। तो मतलब आसान क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि जो जीके है वही आपकी बढ़िया ले रहा है। तो मैथ को ज़रूरत नहीं है, एसएससी के अकॉर्डिंग मैथ को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जीके अपना रोड़ा जमाया हुआ है? 4 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है। 4 संख्याओं का औसत यानी 20 गुणा 4 80, एक यदि 26 है तो बाकी 3 का औसत 26, इसमें से माइनस किया 20 की या 60 4 के 54 है तीनों का, ठीक है। 54 में अब भाग दे दिया 3 का, क्या बना 18। अभी बेइज्जती हो जाती, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं हो रहा है। एक कक्षा में 40 एवरेज का चौथा टाइप का क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन है। एक कक्षा में 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक जब विज्ञान शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1% एक बढ़ जाता है। 40 लड़कियों की औसत आयु 15, तो इनका योग निकालो। 0 600 किलो की सारी लड़कियां हैं, सारी मोटी लड़कियां 600 किलो की हुई। अब जब विज्ञान की आयु को बढ़ा दिया तो उसका जो बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, फिर हो जाता है अब 40 की जगह 41 हो गए, ये भी 1 बढ़ गया। इनका हमें मतलब गुणा करना है, ठीक है। तो ये आ गया 6 24 से 25 का 2 6, 656, अंतर क्या 56। तो नए सदस्य का भार, नए यार इसमें तो गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी 24 6 24 25 का 2 4, ठीक है, गड़बड़ कुछ, औसत 1 बढ़ जाता है। चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन में गड़बड़ नहीं हो चाहिए, क्योंकि 56 किलो है इसमें। नई सदस्य का भार में ज्ञात करना, विज्ञान की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है, ठीक है। नई सदस्य के बारे में कौन सा है, औसत। और एवरेज चैप्टर के थोड़े ठीक क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, इसके अलावा साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन कम बनते हैं। कौन सा टाइप 4 क्वेश्चन, 56 किलो यार। ऑप्शन पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रही है, लेकिन जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, जो पीडीएफ मिलेगी एकदम अपडेटेड होगी, उसमें सारी चीज़ें एकदम क्लियर होगी। इसमें 56 आपका राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन 46 पता नहीं, या तो सेव नहीं हुए हैं, 46 कुछ भी मान लो ना, ऑप्शन नंबर ये राइट है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और बिल्कुल थक चुके हैं पूरी तरह से, बोल बोल के दिमाग से सन्नाट हो गया। पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, टीचरों की इज्जत किया करो भाई, बहुत ही मुश्किल काम है पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेकिन जो अगली क्लास होगी उसमें पहले से पूरी प्रिपरेशन करके फिर आपके सामने लाऊंगा, ताकि आपका जो टाइम है कम से कम खराब हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्रिकेट की 10 पारियों में से एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 43 है, तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसे औसत रन 3 रन बढ़ जाए, 3 रन बढ़ जाए। इनको गुणा करो, 10 और 43 को 430। यह कह रहा है कि अगली अगली पारी यानी 11 पारी औसत बढ़ जाए, यानी कितना बढ़ाना चाहता है, 46। कितना हो रहा 6, तो कितने रन चाहिए 70 6, इनका अंतर निकालो ना, इन दोनों का अंतर है वो कितना है 76। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो हमारे आज के 50 सवाल यहीं समाप्त हुए, और आगे के जो 50 सवाल हैं उनको मैं और अच्छी तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, और जितने भी आपके ऑप्शंस गलत हुए हैं उनको भी एक एक कोट सही सही कर करके फिर आपको दूंगा। और इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म करते हैं, और प्यारे प्यारे से कमेंट करना है ताकि मुझे थोड़ा ऐसे मोटिवेशन मिले
अभी अराउंड टाइम हो गया, रात के 10:30 बजे हैं। इस वीडियो के लिए मैं 8:30 बजे बैठा था, 10:30 बज गए। और अगला जो 50 क्वेश्चन है बहुत शानदार होने वाले हैं, क्योंकि आगे के चैप्टर थोड़े एडवांस लेवल के हैं, तो उनके लिए प्रिपेयर रहना। बाकी इस जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सभी के साथ में शेयर कर देना। बहुत शानदार सीरीज बनाई है और भरोसा रखना रामबाण आपके लिए साबित होने वाली है। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। और इसी के साथ एक चाय और बनती है जो बनाएगी आपकी भाभी।